क्या होगा जब तुम पहली बार अपने ब्यूटी पीसी को घर लेकर आओ। मैंने इसके लिए एक दो शायरी लिखी है, तो मैं आज सब पढ़ के सुनाऊंगा। तेरे खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, मैं चाहे तुझे गांव की इज्जत की तरह। भाई आ गया है वो दिन जिसकी हमको बेकरारी से इंतजार था। Today is the day where I'm gonna build my gaming PC. You know, हर लोगों की तरह मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ बट उससे ज़्यादा मैं डबल थॉट्स आ रहे हैं। इफ़ आई एम डूइंग द राइट थिंग, इतना सारा पैसा लगा के एक सिस्टम में, जबकि मेरे यूट्यूब ऑटोमेशन का बिजनेस मैंने इतने टाइम से रोक रखा है। आई डोंट नो ब्रो, बट टुडे इज़ द डे। सो मैं 10 बजे निकल जाऊंगा और कश्मीरी गेट पर अपने दोस्त से मिलूंगा एंड सीधा वहाँ से नेहरू प्लेस जाऊंगा। सो नेहरू प्लेस में मैं प्राइस हंट करने नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं शॉप्स पे पता करने जा रहा हूँ कौन से कंपोनेंट्स लगवाने हैं। वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुझे 1 या 1.5 महीना हो चुका है अपने कंप्यूटर की रिसर्च करते हुए। मैंने सारे कंपोनेंट्स चूज़ कर लिए हैं एंड शॉप भी ढूंढ लिया मैंने इंटरनेट पे काफ़ी जगह छान मारा है एंड मेरे को बेस्ट प्राइस सिर्फ एक शॉप पे मिले हैं एंड वो मैं आगे बताऊंगा वो कौन सी शॉप है। नेहरू प्लेस के अंदर ही है। एक और चीज़, इट्स गोना बी माई बिगेस्ट परचेस एवर जो मैंने अपनी लाइफ में करी है। इसके बाद सबसे बड़ी परचेस फिजिकली में ये बड़ा है सबसे। एनीवेज गाइस, लेट्स गेट रेडी और चलते हैं अब अपना सपनों के टैक्स क्रिंज बस सिस्टम बनवाने जा रहा हूँ मैं। लेट्स गो। अभी प्लान कैंसिल हो गया मेरे दोस्त ने एंड टाइम में फिर मुझे डिच कर दिया, हराम ज़्यादा। इसलिए मैं इस लड़की के साथ जा रहा हूँ। और मेरे फिट चेक दिखा एक बार। अरे चल एक बार दिखाना, एक बार दिखा तो। हाँ ले चल, चुड़ैल लो है ये फिर। घर से निकलने के बाद हम सीधा पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा नेहरू प्लेस की ओर। भाई नेहरू प्लेस तो पहुंच गए थे, लेकिन एक चीज मैंने रियलाइज करी कि जैसा मैंने सोचा था ना कि सिनेमैटिक शॉट मारूंगा मंकी मैजिक टाइप्स, वो मैं नहीं मार पाया। अब ये तुम भी जानते हो क्यों नहीं मार पाया। शाइन। अब जैसे ही मैं नेहरू प्लेस एक्सप्लोर कर रहा था ना, आई रियलाइज कि भाई यहाँ तो मैं पहले कई बार आ चुका हूँ। ऑल दो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, बट लेकिन मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है नेहरू प्लेस की, क्रिप्टोनिक्स गेम की, बिटकार्ट की, दिल्ली के लड़के की, इतनी बार देखी है ना, तो अब मुझे लगा भाई यार मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ यहाँ का। एनीवेज बकचोदी बंद। फिर हम सीधा पहुंच जाते हैं स्टोर पे अपना पीसी बिल्ड करवाने, एविका रिटेल स्टोर। जी हाँ, यही है वो शॉप जहाँ से मैंने अपना पीसी बिल्ड करवाया। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इन्हीं के पास क्यों गया? जैसे कि मैंने बताया, मैं 1.5 महीने से रिसर्च कर रहा था, काफी वो शॉप ओनर्स, टॉप के शॉप ओनर से बात करी, बट इन्होंने ही मुझे सबसे बेस्ट प्राइस दिया। आते ही मैंने इनसे पूछा कि माल तैयार है? इन्होंने कहा रोकड़ा तैयार है। मैंने कहा हाँ, तो दे दो पहले। मैंने कहा पहले मैं कंपोनेंट्स चेक करूंगा। इन्होंने कहा हाँ चेक कर लो। एंड हाँ, ये एक और रीजन है कि मैं ज्यादा क्लिप्स नहीं शूट कर पाया, क्योंकि मैं एक एक ईच एंड एवरी कंपोनेंट चेक कर रहा था कि भाई वो लेजिट है कि नहीं, ओरिजिनल है, उनका सीरियल नंबर, वारंटी कितनी है, ओईएम तो नहीं है। तो भाई 2 लाख से ऊपर का पीसी बिल्ड है, तो सारे चीजें तो चेक करनी पड़ेगी, चाहे वीडियो मेरी बेशक बेकार बन जाए, लेकिन मैं चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसलिए भाई मेरे को थोड़ा टाइम लग गया और सिनेमैटिक्स नहीं ले पाया। सिर्फ तुम यूट्यूब पे लिखोगे ना नेहरू प्लेस स्कैम, तुम्हें हजारों से ऊपर वीडियो मिल जाएगी। नेहरू प्लेस में बहुत स्कैम होते हैं, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना था, इसलिए मैंने सिनेमैटिक्स सेक्रीफाइस कर दी है। व्हाई आई एम इवन टेलिंग दिस भाई। एनीवेज, पीसी पार्ट चेक करने के बाद मैंने पेमेंट करी। आगे बताऊंगा कितनी पेमेंट करी और सारे कंपोनेंट्स बताऊंगा क्या क्या लगवाया मैंने अपने कंप्यूटर में। स्टे ट्यून फॉर दैट। फिर खुलवाए भाई हमने डब्बे, और सबसे पहला डब्बा खुलवाया कैबिनेट का। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। भाई मैंने पहली बार जब इस कैबिनेट को रियल लाइफ में देखा, जब ये खुल रहा था ना, भाई कितना सुंदर कैबिनेट है ये, क्रिस्टल X7 का। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मैंने इसको इसलिए ही चूज करा था क्योंकि ये फिश टैंक केस है एक तो, और व्हाइट है, मेरा सारा पीसी बिल्ड व्हाइट थीम पेस्ट है। आगे और बताऊंगा एंड वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके बाद हमने एक एक डब्बे खुलवाए और पीसी बिल्ड का कार्यक्रम शुरू करवाया। आई नो मैं कैमरे को बहुत हिला रहा हूँ, बट थोड़ा मैनेज कर लेना।
बहुत ब्यूटी पीसी था। जितने भी आसपास लोग थे सब इसको घूर रहे थे, इंक्लूडिंग दिस भाई जिसका साइड में बन रहा है पीसी, बट वो मेरा देख रहा है बार बार। बहुत महंगा था पीसी। मेरे दिल को और मेरे वॉलेट को जितनी ठेस पहुंची थी इसको देख के सारी मिट गई। चुम्मा। ऑलराइट, बाकी हमने अपना पीसी बिल्ड फिनिश करवाया, उसके अंदर विंडोज 11 प्रो डलवाई एंड डब्बे पैक करवा के मैं निकल गया सीधा घर की ओर। डब्बा बहुत भारी है, 30-35 किलो का वजन है इसके अंदर। देखो भाई, मैं सोच कर तो आया था कि गाड़ी बुक करूंगा, महंगा सामान है, कांच का सामान है, टूट सकता है। लेकिन जब मैंने ऐप खोल के ऊबर पे प्राइसेस चेक करे, 750, 800, इवन 900 आ रहे थे प्राइस। और भाई पीसी बिल्ड करवाने के बाद लिटरली मेरा बैंक पूरा खाली हो चुका था, एक पैसा नहीं था उसके अंदर। तो ना चाहते हुए भी मैंने उबर ऑटो बुक कर दिया, क्योंकि उबर ऑटो के प्राइस एक तो हाफ थे और नेचुरल हवा भी आती रहेगी मुंह पे। अभी ये जो तुम शख्स देख रहे हो ना इस वीडियो में, ये 3 घंटे खड़ा होके थक चुका है बिल्कुल। तो मैं पकड़ के बैठ गया था एक तो, और सो गया मैं वहीं पे। सेटिस्फैक्शन वाली नींद आई थी मुझे उस टाइम पे। सो भाई मैं घर पे पीसी लेकर आ चुका हूँ, अनबॉक्सिंग करेंगे हम सबसे पहले। शीश, क्या लग रहा है यार। ये है वो पीसी, ड्रीम पीसी बिल्ड। मैं इतना एक्साइटेड दिख नहीं रहूँगा, बट हूँ मैं एक्साइटेड। भाई चेक कर लूँ क्या इसकी ब्यूटी। ओह माय गॉड, जब इसकी पिन नहीं हटाऊंगा ना ये वाली मैं, तब देखना कितना कूल लगेगा ये लैपटॉप। आई एम स्टिल सैड कि मेरा दोस्त नहीं चला मेरे साथ, कोई दोस्त नहीं चला ये कंप्यूटर बनवाने के लिए। इसका दुख रहेगा बस। 2 दिनों के बाद मेरा मॉनिटर, जिसको 4 दिन पहले मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, वो अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ है, जिस कारण मैं बावला सा हो गया था। इसलिए मैंने अपनी ब्यूटी के ऊपर कुछ शायरियाँ बोली है, इरशाद कीजिए। मैंने इसके लिए 1-2 शायरी लिखी है, तो मैं आज इसे पढ़ के सुनाऊंगा। तेरे खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, मैं चाहे तुझे गाँव की इज्जत की तरह। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। इस शायर शोहरी के आलम में जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, मॉनिटर, वो भी हमारी दहलीज पे आ चुका था। अब हम इसे चलाएंगे, उससे पहले हम व्हाइट टेबल का सेटअप कर लेते हैं। देखिए अपना कमरा तो हमने 2 दिन पहले ही साफ कर लिया था, व्हाइट टेबल भी सेटअप कर ली थी, बट उस मेरी बहन बावली जो मेरी कैमरामैन थी, उसने वीडियो ढंग से शूट नहीं करी, तो मैं लगा नहीं सकता वो वीडियो, ये समझ सकते हो ना। इसलिए सीधा हम पीसी सेटअप करेंगे। चलिए 3, 2, 1। Wow, what a beauty, what a beauty। इसका किधर? यहाँ है। एंड ऑफ कोर्स मॉनिटर असेंबल करने के लिए आखिरी बार मुझे अपने लैपटॉप की मदद लेनी ही पड़ी। ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए मेरे को ये वाली वीडियो का पार्ट शूट करने में। अब तुम ऐसा मत समझना कि 2 महीने तक मैं इसकी दबा के टेस्टिंग कर रहा था और एक अच्छा सा रिव्यू डाल दूंगा।
अपने ब्यूटी पीसी का। ना ना ना, ऐसा बात नहीं है, बहुत सिली रीज़न है इसका। मैं आलसी बहुत हूँ, और जब से ये कंप्यूटर मेरी दहलीज पे आया ना, तब से मैं और आलसी बन चुका हूँ। इस पे दबा के मैं गेमिंग कर रहा हूँ। अब डोंट माइंड माई वर्ड्स, मैं अपने आप को गेमर कंसिडर नहीं करता, बट इस ब्यूटी की बात कुछ अलग है। व्हेन आई वाज प्लेइंग इन दिस पीसी, दैट वाज अ मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस। आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड भाई, बट बहुत सुंदर थे। अब हम बात करते हैं अपने पीसी कंपोनेंट्स की, कौन कौन से पार्ट्स लगवाए मैंने अपने ब्यूटी में। उससे पहले मैं एक चीज़ को ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर वो नहीं होता तो ये पीसी, ये सेटअप मैं कभी नहीं बना पाता। ऑल थैंक्स टू दिस मेरा पहला प्यार लैपी। सो ये सब इसकी बदौलत है। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीसी कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पीसी के ब्रेन की, प्रोसेसर। सो मैंने लिया है इंटेल की तरफ से आने वाला अल्ट्रा कोर 7265 के प्रोसेसर। अब मैंने इसको ही चूज क्यों किया है? पहला तो प्रोडक्टिविटी टास्क में इंटेल का कोई जवाब नहीं है, वो AMD से बेटर परफॉर्म करते हैं। दूसरा, ये AI में बहुत हेल्प करेगा। इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी 29,500 रुपीज, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया मेरे को ये। नेक्स्ट कंपोनेंट अपना मदरबोर्ड, MSI की तरफ से आने वाला Z890 Pro सीरीज का टॉप ऑफ द लैंड मॉडल A। ये मैंने इसलिए चूज करा, एक तो इसकी VRMs अच्छी है और Wi-Fi 7 है इसके अंदर, और इंटेल कोर को आसानी से हैंडल कर लेता है। और इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी 26,900 रुपीज। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है ये पावर सप्लाई, SMPS, MSI की तरफ से आने वाली मैग 850GL PSI 5। 850 वॉट की पावर सप्लाई है, 80+ गोल्ड है, और चीज़ें तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी 8,850 रुपीज़। और नेक्स्ट चीज़ इज अपना कूलर। सो ये रहा हमारा कूलर। सो हमारा कूलर आता है डीप कूल का AS500+ वाइट। अब इसके बारे में क्या बताऊँ, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट हाँ कूलिंग के लिए होता है, सबको पता है, वगैरह वगैरह चीज़ें बुलशिट। तो ये मेरे को पड़ा था 5,310 रुपीज़। अपना नेक्स्ट पीसी पार्ट आता है रैम। सो मैंने लगवाई है वाइट टी ग्रेड की टी ग्रुप 32GB 16GB की दो स्टिक 6000 MHz CL30 लेटेंसी के साथ। अब मैंने ये इसलिए चूज करी, एक तो ये वाइट है और लेटेंसी 30 है और 6000 MHz की है, इसलिए मैंने लिया इसके। बहुत अच्छी रैम 6 है, मेरे काम के लिए इनफ है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा SSD मैंने लगवाई है WD की ब्लैक SN 700 1TB NVMe। ये मेरे को पड़ी है 7,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट कंपोनेंट इज हमारा केस। यू कैन सी कितना खूबसूरत लग रहा है, बस यही है इसकी खूबी जिसको देख के मैंने लिया था। फिश टैंक केस है। जब मैंने इसको पहली बार इंटरनेट पे जब मैं रिसर्च कर रहा था पीसी बिल्ड की, एट दिस प्राइस पॉइंट और कोई नहीं मिल रहा था मेरे को। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 5,310। अब नेक्स्ट चीज़ जिसको बच्चा जानता है, हर एक आदमी का, हर एक बच्चे का, सबका फेवरेट कंपोनेंट, जो सबका सपना होता है कि भाई एक बार तो लेना है हमको ये। दिस थिंग नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सब जानते हैं क्या चीज़ है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो नहीं जानते क्या चीज़ है, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है RTX 5070 Ti 16GB VRAM GDR7 अल्ट्रा OC वेरिएंट। पहली बात तो मैंने 5070 Ti वेरिएंट क्यों खरीदा है, क्योंकि इसके अंदर एक तो 16GB VRAM है, और दूसरा परफॉर्मेंस चुम्मा, ग्राफिक कार्ड ऑफ द ईयर, और ब्यूटीफुल यही कंपनी कलरफुल की तरफ से आता है वाइट कलर। सो ये रहे मेरे सारे चीज़ें, और इसका प्राइस बता दूं मैं 85,000 रुपीज़। अरे हाँ, अपने मॉनिटर के बारे में तो मैंने बताया नहीं। सो मॉनिटर मैंने ये वाला ख़रीदा है LG का अल्ट्रा गेयर 27G S850Q। जब मैंने खरीदा था इसका प्राइस 26,800 समथिंग था, तो मेरे को मोटा 27,000 रुपीज़ का मिला है। सो इन सब चीज़ों को मिला के मेरा मॉनिटर एंड पीसी का प्राइस बैठता है 2,05,000 रुपीज़, टू बी एग्जैक्ट 2,04,780 रुपीज़, यानी 800। और अगर हम अपने इस हेडफोन्स को, इस चीज़ को मिला ले तो 2,10,000 से ऊपर बैठता है, सारा सामान मिला लूँ तो। सो इन टर्म्स ऑफ मनी दिस इज़ माई बिगेस्ट परचेस एवर। और अगर हम साइज़ की बात करें बिगेस्ट, तो ये है वो मेरा पंचीव है। साइज़ के मामले में ये सबसे बिगेस्ट परचेज है मेरी लाइफ की। बट इन टर्म्स ऑफ मनी दिस बैड बॉय विंस। ऑलराइट, हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया गाइस। और हाँ, पीसी के बेंचमार्क्स मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। बट गेम्स तो मैंने बहुत सारे खेले हैं इस पीसी पे, लेकिन जो मेरे फेवरेट गेम्स है रेजिडेंट इविल 4 रीमेक और साइलेंट हिल, गोस्ट ऑफ टुशिमा, चुम्मा गेम भाई,
इस पे मेरे को परफॉर्मेंस के मामले में 150 FPS एवरेज आते हैं 2K रेजोल्यूशन पे अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पे। सो ये गेम्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे खेलता हूँ। अगर तुम्हें इसके गेमिंग बेंचमार्क्स देखने हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, स्टे ट्यून फॉर दैट। आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, बहुत मेहनत, बहुत पैसा, बहुत डेडिकेशन लगी है इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ डू डैट और कमेंट कर देना भाई, जो भी तुम्हें सजेशन देने हैं कि मैं कौन कौन से गेम्स खेल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ अपने पीसी के बारे में, जो भी हो पीसी से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कीप इन माइंड जो मैंने बताइए कमेंट में क्या लिखना है तुम्हें। ब्यूटी की तरफ से और मेरी तरफ से अलविदा।